स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आए हैं आप सबके बीच। तो टॉपिक है हमारा आज का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अब हम चेक करेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम चेक करते हैं उनकी केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस किन किन चीज़ों से रिएक्ट करके और क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देन डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इस वीडियो में आप नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ बहुत ईजी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने चैनल पर आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर डिस्कस बिलो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर्स। मेटल्स जितनी भी होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर पर। बट इसमें एक एक्सेप्शनल है कि मरकरी जो होती है, मरकरी का सिंबल होता है स्टूडेंट्स Hg। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पर। बाकी सभी मेटल्स जितनी भी होती हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नोट डाउन कर लेना हेडलाइन में कि मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। एमसीक्यू में आ सकता है स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मेटल्स आर लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो होती हैं वो लस्टर्स होती हैं। लस्टर का मीन्स उनके पास शाइनिंग सरफेस होता है और उनको हम इजिली पॉलिश भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो मेटल्स होती है जनरली वो आपकी शाइनिंग सरफेस रखती हैं और उनको हम इजिली पॉलिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम है, ये अपीयर्स होते हैं वाइट कलर में। गोल्ड Au जिसका सिंबल है वो येलो कलर में होता है। कॉपर आपका रेडिश कलर में होता है। तो ये जो मेटल्स होती हैं, मोस्टली मेटल्स जितनी भी हैं सब शाइनिंग सरफेस रखती हैं, लस्टर्स होती हैं और इनको हम इजिली पॉलिश भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं क्योंकि मेटल्स अभी मैंने आपको बताया क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। सॉलिड है तो वो क्या होंगी, हार्ड होंगी। बट इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि जो मेटल्स जो होती हैं होती तो हार्ड हैं एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट थ्री मेटल्स को छोड़ के। तीन मेटल ऐसी कौन सी हैं? लिथियम जिसका सिंबल होता है Li, सोडियम जिसका सिंबल है Na एंड पोटेशियम जिसका सिंबल है K। ये थ्री ऐसी मेटल्स हैं, ये कॉमन एक्सेप्शंस हैं जो सॉफ्ट होते हैं और इनको हम इजिली कट कर सकते हैं विद अ नाइफ। नाइफ यानी कि चाकू से हम इसको इजिली कट कर सकते हैं इन तीनों मेटल्स को। और बाकी जो मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, हाई होंगे। तो ये जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको। पहली मैंने बताई मेटल्स सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स लस्टर्स होती हैं, उनके पास शाइनिंग सरफेस होगा। मेटल्स हार्ड होती हैं बट थ्री मेटल्स के नेम आपको लर्न रखने हैं। लिथियम जिसका सिंबल है Li, सोडियम जिसका सिंबल है Na, पोटेशियम जिसका सिंबल है K। ये हमारी जो है सॉफ्ट होती हैं, इनको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर मेलिएबल्स। मेटल्स जो होती हैं मेलिएबल्स होती हैं। मेलिएबल का मीन्स इनमें जो है मेलिएबिलिटी होती है, दैट मीन्स इसको हम बिटन कर सकते हैं हैमर से, किसमें, थिन शीट्स में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों हैमर से जो है बिटन करके इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये विदाउट ब्रेकिंग होती है यानी कि बिना टूटे। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बेस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल्स मेटल। कौन सी सबसे बेस्ट, विच मेटल इज बेस्ट मेलिएबल या बेस्ट डक्टाइल? तो इसका सबसे बढ़िया आंसर आता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ये एक ऐसी मेटल्स हैं जो सबसे बेस्ट मेलिएबल्स होती हैं, यानी कि इनको जितना मर्जी आप हैमर से बीट कर लो ये थिन वायर्स में या थिन शीट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे विदाउट ब्रेकिंग। ये टूटती नहीं है, बहुत पतली होती जाती हैं ये।
तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना, नोट डाउन भी कर लो इनको। और इससे पहले मैंने एक वीडियोस अपलोड की, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल को मैंने ब्रीफली बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर डक्टाइल्स। मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल्स। डक्टाइल्स का मीन्स होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन या स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स, उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल का मीन्स होता है थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल्स का मीन्स होता है उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे बेस्ट मेलिएबल और बेस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड एंड सिल्वर है। गोल्ड का सिंबल याद रखना AU, और सिल्वर का सिंबल होता है AG। ये MCQ में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मेटल्स जो है बेस्ट गुड कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। बट एग्जाम में पूछा जाता है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करती हैं, यानी कि करंट को पास थ्रू करती हैं। क्यों? बिकॉज मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है एंड मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा वहीं पर पास होती है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट का क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सबसे बेस्ट जो गुड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स में, वो है सिल्वर। अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मेटल में, नॉन मेटल में अलग होता है। और सबसे पुअर कंडक्टर जो है वो है लीड। PB इसका सिंबल होता है, जिसका यूज पेंसिल में भी किया जाता है। तो ये PB जो है लीड, ये पुअर कंडक्टर होती है हीट का। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया मेटल्स हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड हैं। तो जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स क्लोज हैं, उसका मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? हाई होगी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो हैवी होती हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है। एक्सेप्शनल केस में क्या आएगा? जो मेटल सॉफ्ट थी, कौन कौन सी सॉफ्ट थी कमेंट में बताओ? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। तो ये हमारी सॉफ्ट मेटल्स थी, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनकी डेंसिटी जो होती है लो होती है, और क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मासेस के। तो एटॉमिक मास जितना कम होगा डेंसिटी उतनी डेंसिटी भी उतनी कम होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक मास हाई होगा तो डेंसिटी भी हाई होगी। अब नेक्स्ट है मेटल्स जो होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैरी करते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स है कि जिस टेम्परेचर पर मेटल्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स है जिस पॉइंट पर टेम्परेचर पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं जो हार्ड थी, सॉफ्ट कौन सी थी? सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड हैं। हार्ड हैं तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो हाई होंगे स्टूडेंट्स। टंगस्टन का सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखना। टंगस्टन है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इसका यूज़ किया जाता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में। इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होता है, इसलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट्स में किया जाता है। नेक्स्ट मेटल्स जो होते हैं 9 पॉइंट है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अभी मैंने आपको बताया, हार्ड हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट 10th, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीन्स होता है साउंड की वॉइस आना। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। साउंड यानी कि जब हम किसी भी मेटल्स को हम स्ट्राइक करें किसी भी हार्ड सरफेस से, जैसे इलेक्ट्रिक बेल बजती है तो उसका साउंड सबसे ज़्यादा आता है। अगर हम टेबल को हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे टेबल पे, तो टेबल अगर हमारा वुडन का है तो उसमें से वॉइस कम आएगी। अगर वही आयरन का ले लेंगे तो उसमें से वॉइस ज़्यादा आएगी। बिकॉज मेटल्स जो होती हैं वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम किसी भी मेटल के सरफेस को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर हम स्ट्राइक करेंगे, हैमर बीट करेंगे, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा।
तो अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो आई होप आपको मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी थी मैंने आपको ब्रीफली बता दी, उनमें जो एक्सेप्शंस थे वो भी बता दिए। तो आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। जिसके नहीं होंगे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन अपना जो है कमेंट लिख के बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। और वीडियोस को पूरा एंड तक देखो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है नॉन मेटल्स जो होती हैं मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी मैंने बताया था मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलेंगी दोस्तों। तो नॉन मेटल्स जो है ये एग्जिट करती है ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मेटल्स में, सॉरी ऑल द थ्री स्टेट्स में। तो लिक्विड स्टेट्स में जो नॉन मेटल्स मिलती है वो हमें सिर्फ ब्रोमीन मिलती है। ब्रोमीन जिसका सिंबल है Br, यही एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लो। और सॉलिड फॉर्म में जो नॉन मेटल्स मिलती हैं वो है सिर्फ 4: कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। गैसियस में तो बहुत सारी हैं। हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका सिंबल हम H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस का O2, नाइट्रोजन गैस N2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2। ये हमारी डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं। अब हम बात करें हीलियम, तो उसको He2 नहीं लिख सकते, सिर्फ H लिखेंगे। नियोन को सिर्फ Ne लिखेंगे क्योंकि ये मोनो एटॉमिक होती हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताई नॉन मेटल्स जो है ये थ्री स्टेट्स में मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। लिक्विड फॉर्म में सिर्फ एक ही नॉन मेटल होती है, ब्रोमीन। तो इसी को अच्छे से लर्न करना है आपको। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जो होती हैं नॉन लस्टर्स होती हैं एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। उनको हम पॉलिश्ड नहीं कर सकते बिकॉज नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्टर्स है। नॉन लस्टर यानी कि वो बिल्कुल डल हैं, उनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। बट ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स है किसका? कार्बन का। तो कार्बन का एलोट्रोप्स है। और आयोडीन एक है जिसका सिंबल आई होता है। ये सिर्फ दो ही एक्सेप्शन केस हैं जो लस्टर्स होते हैं, यानी कि जिनमें शाइनिंग सरफेस होती है, ग्रेफाइट और आयोडीन। नेक्स्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मीन्स इनको जैसे मेटल सब हार्ड थे एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के, बट नॉन मेटल्स ज़्यादातर हमारी सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड जो है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जो होती हैं ये हमारी ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मीन्स इनको हम अगर हैमर करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। जैसे भी मैंने बताया जो नॉन मेटल्स था वो मेलिएबल था। मेलिएबल का मीन्स उसको अगर हम हैमर से या स्ट्रेच करेंगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता जाएगा विदाउट ब्रेकिंग। बट नॉन मेटल्स को जब आप हैमर करोगे या बिटन करोगे या स्ट्रेच करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल होती हैं। दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन malleable, they cannot be bitten into sheets. Same as these non metals जो होती है not ductiles। not ductiles का मीन्स क्या है? these can not be drawn into thin wires। इनको हम thin wires में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट मेटल्स को हम कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप इनकी ये प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स भी लिखाओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए इन प्रॉपर्टीज को जो है नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जो होती हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसका रीजन क्या है? बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कंडक्शन के लिए। एक्सेप्शन केस है एक इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये नोट कर लेना जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसी से एमसीक्यू बन के आएंगे आपके। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है क्योंकि ये लाइट होते हैं। जैसे सल्फर हो गया उसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स जो होते हैं
इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्लो होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट हैं तो उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर भी कम ही चाहिए होगा। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं ज़्यादातर उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्लो होते हैं। एक्सेप्शनल केस में आपका ग्रेफाइट आ जाएगा। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और एक डायमंड, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। लास्ट पॉइंट है, नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं। नॉट सोनोरस यानी कि इनको अगर हम स्ट्रक करें किसी भी हार्ड सरफेस से तो इनमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन स्ट्रक ऑन हार्ड सरफेस, देयरफॉर नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो मैंने ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट्स छोड़ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर डिस्कस करेंगे, अच्छे से ब्रीफली बताएंगे, जैसे मैंने अभी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और आप हमारे चैनल पर जाकर हर एक टॉपिक्स की वीडियोस आप देख सकते हैं, और हर एक टॉपिक्स जो ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया विद इजी नोट्स के साथ, और ट्रिक्स भी उसमें आपको बताई गई हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि सब बच्चों को इसकी नॉलेज मिल जाए।